सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता सोनी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पे। शहर में बस स्टैंड के पास नए स्थान पर अंग्रेजी शराब दुकान खोले जाने का हुआ विरोध। नए स्थान पर दुकान खोले जाने का क्षेत्रीय लोगों ने किया विरोध। मालथौन ब्लॉक में भी शराब दुकान खोले जाने को लेकर महिलाएं हुई लामबंद। बस्ती से शराब दुकान हटाए जाने की मांग। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रघुनंदन शर्मा ने पार्टी के लिए समीक्षा बैठक। भाजपाइयों को सदस्यता अभियान का लक्ष्य 1 माह के अंदर पूरा करने को कहा। 1 दिवसीय दौरे पर सागर आए थे रघुनंदन शर्मा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान के विरोध में कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। राधा तिराहे पर पुतला जलाकर किया विरोध। और धूमधाम से मनाई गई शहर में महावीर जयंती। जगह जगह से निकाली गई भगवान महावीर की शोभा यात्रा। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए आयोजित। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में गुरुवार को शहर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नमक मंडी से राधा तिराहा तक रैली निकालकर विरोध किया और गिरिराज सिंह का पुतला फूंका। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। गुरुवार को कांग्रेसियों ने शहर के नमक मंडी क्षेत्र से राधा तिराहे तक रैली निकाली और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पुतला दहन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन को लेकर महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष सीमा चौधरी ने कहा कि सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी न सिर्फ सोनिया गांधी का अपमान है बल्कि सभी नारियों का अपमान है। ये भाजपा की का जो असली चेहरा लगातार जनता के सामने आ रहा है। अभी गिरिराज सिंह ने जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के खिलाफ जो नस्लीय रंगभेदी टिप्पणी की है उसके खिलाफ महिला समाज में आक्रोश है। पूरी महिला समाज का अपमान हम लोग महसूस कर रहे हैं। इसके खिलाफ ये पुतला दहन कार्यक्रम गिरिराज सिंह का, मोदी सरकार का और शिवराज सरकार का ये किया है। असल में बीजेपी और आरएसएस के लोगों का ये असली चेहरा सामने आ रहा है। महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है ये उजागर होती चली जा रही है लगातार। और हम महिलाएं किसी भी हालात में महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सिलसिले में राष्ट्रीय स्तर पर यह आह्वान है पुतला दहन का कि इनका चेहरे से निकाब हटाया जाए। इनका असली चेहरा जनता के बीच में जो आ रहा है और महिलाओं में जो विद्रोह है पनप रहा है उसको दिखाने के लिए ये पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। उधर पूर्व मंत्री प्रकाश जैन ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की है वो बेहद निंदनीय है और विरोध करते हुए कांग्रेसियों ने ये प्रदर्शन किया है। ये पुतला दहन हम लोगों ने महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए किया है। भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने कल कहा कि सोनिया गांधी चूंकि गोरी चमड़ी की हैं, इसलिए उनको कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया। यदि वो नाइजीरिया की होती, मतलब काली होती, तो नहीं बनाते। ये भारतीय जनता पार्टी के, भारत सरकार के मंत्री इस तरीके की महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर सारे देश की जिम्मेदारी है और प्रधानमंत्री के मंत्री ने महिलाओं का अपमान किया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोनिया गांधी से माफी मांगे और गिरिराज सिंह का इस्तीफा लें, उन्हें भारत सरकार के मंत्री पद से बर्खास्त करें।
शराब दुकान के खिलाफ सागर में लगातार विरोध हो रहा है। गोपालगंज में नए स्थान पर अंग्रेजी शराब दुकान खुलने के खिलाफ क्षेत्र की महिला और पुरुषों ने विरोध किया। नए ठेकों के तहत नए स्थानों पर शराब दुकान खोले जाने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार गोपालगंज थाना क्षेत्र के प्राइवेट बस स्टैंड के पास अंग्रेजी शराब दुकान खोले जाने का विरोध हुआ है। इस इलाके के लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। सभी प्रदर्शनकारियों ने कुछ देर के लिए चक्का जाम भी किया, साथ ही दुकान का होर्डिंग निकालकर भी जला दिया। दुकान के बाहर प्रदर्शन करते हुए इन लोगों ने जमकर नारेबाजी की, जिसके चलते दुकान का काम रुकवा दिया गया। मंदिर है रामचंद्र जी का। मौके पर एसडीएम कमल सोलंकी, सीएसपी गौतम सोलंकी समेत कई थानों की पुलिस पहुंची और माहौल को शांत कराया। बहुत समस्या है, मस्जिद के सामने, सामने बहुत परेशानी है दुकान खुले। तुम दारू पी के रोड पे अधिकारी बंद करने इसको लेकर क्षेत्रीय पार्षद अनूप उर्मिल ने बताया कि इस इलाके में ये दुकान रातों रात खुली है। सुबह जब लोगों ने देखा तो इसका विरोध किया। देखिए, कोई राय पार्टी है, पता चला दमोह की, जिन्होंने रातों रात सुबह 4 बजे के लगभग यहाँ पे शराब की दुकान शिफ्ट कर दी जो घाट पे थी। और जब सुबह वार्ड के लोग सो के उठे तो देखा बोर्ड लगा है और दुकान 9 बजे के लगभग चालू हो गई। उसके बाद हम सब लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कलेक्टर से बात हुई तो माननीय कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि यहाँ से दुकान हटेगी। उसके बाद हम लोगों ने गोपालगंज थाने में इंटीमेशन दे के चक्का जाम किया यहाँ पे, और स्पॉट पे मौके पे आके एसडीएम ने निरीक्षण किया स्पॉट का और यहाँ से दुकान हटाने का आश्वासन दिया। अगर दुकान नहीं हटती है तो हम समस्त वार्डवासी बहुत ही उग्र आंदोलन करेंगे। तो वहीं एसडीएम कमल सोलंकी ने बताया कि कृष्णगंज वार्ड में शराब दुकान के खिलाफ लोगों ने विरोध किया है। उचित व्यवस्था होने तक इस दुकान को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। वार्ड में दुकान स्थापित की गई है, तो लेकर आज चर्चा हुई। वार्ड पार्षद और अन्य वार्डवासी आए थे। हमने उनको आश्वासन दिया था कि उसको उचित स्थान पे व्यवस्थापित की जाएगी। यहाँ नहीं मिलेगी, क्या निर्णय दिया? निर्णय यही दिया 1 से 2 दिन का समय चाहिए। कुछ स्थान चिन्हांकित कर दिए गए, वहाँ शिफ्ट कर देंगे। दुकान बंद रहेगी। हाँ, अभी फिलहाल दुकान बंद रहेगी। गौरतलब है कि संजय ड्राइव पर खुलने जा रही देशी शराब दुकान का भी वहां के लोगों ने विरोध किया था, जिसके बाद उस दुकान को दूसरी जगह खोला गया है। तो वहीं जिले के मालथौन ब्लॉक में भी गड़ोला नाका की शराब दुकान का विरोध करते हुए वार्ड की महिलाओं ने सागर बीना नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। पहले संजय ड्राइव रोड, उसके बाद गोपालगंज और अब जिले के मालथौन ब्लॉक के गड़ोली गांव में भी शराब दुकान का विरोध हो रहा है। बुधवार को जिले के मालथौन ब्लॉक में गड़ोली नाका के पास क्षेत्र की महिलाओं ने चक्का जाम किया। इस जाम में करीब 3-4 घंटे दोनों तरफ से यातायात बाधित हुआ। इसके बाद मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और समझा बुझाकर मामला शांत कराया। कलेक्टर साहब से बात हो रही है, कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं, इससे बात हो रही है, प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है मिल जाएगा। लोगों को बोलो कि नहीं पीना है, आप तो अपने कलारी तो हट जाए। इसको लेकर क्षेत्र की महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकानों से उनके परिवार पर बहुत बुरा असर हो रहा है। लोग यहां शराब पीकर माहौल खराब करते हैं। उन लोगों की मांग है कि इन दुकानों को यहां से हटाया जाए। दारू पी के भैया हम में गिरा थे और बहुत परेशानी है। न हमारी बिटिया न बहुआ न कर सकत भैया, इतने गाड़ी नहीं। गुरुवार को भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रघुनंदन शर्मा ने पार्टी की समीक्षा बैठक ली और बैठक में सदस्यता अभियान का लक्ष्य 1 माह के अंदर पूरे करने को कहा। जिले में भाजपा का सदस्यता अभियान का लक्ष्य अभी अधूरा है। गुरुवार को भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रघुनंदन शर्मा ने पार्टी की समीक्षा बैठक ली।
भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रघुनंदन शर्मा ने समीक्षा बैठक में 1 माह के अंदर अपना लक्ष्य पूरा करने को कहा है। जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र में 1-1 लाख सदस्य बनाने हैं। अभी जिले में 60% लक्ष्य पूरा हुआ है। सदस्यता अभियान की समय सीमा 1 महीने बढ़ा दी गई है। आज हुई बैठक में परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह, प्रदेश मंत्री डॉक्टर विनोद पंथी, विधायक, महापौर और जिला अध्यक्ष जहार सिंह सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष रघुनंदन शर्मा ने कहा कि समय के साथ तरीका बदल गया है। भाजपा के सदस्य बहुत हैं, उन्हें बनाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि समय सीमा के अंदर लक्ष्य पूरा किया जाए। इसके अलावा उन्होंने एक पदाधिकारी से अभियान की चर्चा की। संगठन की बैठक है, संगठनात्मक बैठक है। मुख्य रूप से हम सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे, उसकी बातचीत करेंगे। अभी कुछ आंकड़े आए, हमने यहां से इतने किए, यहां से इतने किए, कुल मिलाकर के हमारे इतने सदस्य हो गए। इस बार समय के अनुसार हमने सदस्यता अभियान का तरीका बदला। जैसे जैसे युग गतिमान हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी एक जीवित संगठन है और इसलिए हम अपने ढंग से नई तकनीकों को सहजता से स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। शहर के विवेकानंद वार्ड में बने सुलभ कॉम्प्लेक्स में पिछले कई दिनों से सफाई नहीं हुई है, जिससे वहां के रहवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वच्छता के नाम पर भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें काफी हैं उन दावों की पोल खोलने के लिए। ये नजारा है शहर के स्वामी विवेकानंद वार्ड का, जहां पिछले कई दिनों से सफाई नहीं हुई है और यहां पर रहने वाले लोग ऐसी परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर हैं। दरअसल नगर निगम द्वारा इस इलाके में पिछले करीब 15 दिनों से सफाई नहीं की गई है, जिसके कारण यहां की नालियों के साथ साथ सुलभ कॉम्प्लेक्स की गंदगी बाहर रोड पर आ रही है। सागर टीवी न्यूज की टीम ने जब विवेकानंद वार्ड पहुंचकर यहां का जायजा लिया तो यहां के लोगों का कहना था कि इस क्षेत्र में पिछले करीब 15 दिनों से सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं। ये समस्या है कि जो बच्चे देखो गंदगी इतनी हो रही और टट्टी का साफ नहीं होती 8-8, 15-15 दिन। और कहते जो बच्चे जो घरों में गंदगी जाती है, नंगे पैर फेरते हैं, जो जाती है नाली। और बिजली की परेशानी हम लोग कितनी जगह में बहुत होता था कि दिया रहता है, बच्चे पीछे जाते पत्ता में लाइए। कौन सा वार्ड है ये? विवेकानंद। पता नहीं कितने दिन से टैंक की सफाई नहीं होगी, टट्टी की सफाई नहीं हुई, जिस कारण से ये सब ओवरफ्लो हो गया। और सफाई कर्मचारी भी यहाँ के जो नियमित सफाई नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये सब बह रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ये सब सफाई व्यवस्था उत्तम तरीके से हो और नगर प्रशासन इस पर ध्यान दे। बहुत ही गंदगी कचरा जनता यहीं डाल जाती है, गंदगी हो रही, बच्चा बीमार पड़ रहा है। लैट्रिन से लीक हो रहा है तो पूरा गटर बह रहा दरवाजे पर। सफाई कर्मचारी नगर निगम के वो लगा के चले गए, लगा के चलेगा, उठाने नहीं आए। ये हो गया 4 दिन हो गए इसको, देख लीजिए सूख रहा है। कब से नहीं हुई अभी सफाई? 15-20 दिन से सफाई नहीं हुई है। जब से जो नाला नगर में परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही है। अब जाई कीटाणु उड़ते हैं तो बच्चों के लिए है, बीमारी फैल रही है। देखा जाए तो इसकी शिकायत कई बार नगर निगम से की गई है, साथ ही वार्ड पार्षद को भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देता है। वहीं अब देखना होगा कि नगर निगम कब तक अपनी नींद से जागता है और यहाँ की सफाई करवाता है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए सागर टीवी न्यूज।
उपलब्ध है। मात्र कुछ ही प्लाट शेष। नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध हैं। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क। राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750। ऑफिस 07582262114 and 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी। सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर। सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। पाइपलाइन का क्षतिग्रस्त होना अब आम बात हो चली है। पिछले 3-4 दिनों से 3 बत्ती के पास परकोटा रोड पर मुख्य पाइपलाइन फूटी पड़ी है, मगर निगम द्वारा इसे सुधरवाया नहीं जा रहा है। गर्मी का मौसम आ चुका है। पेयजल बचाने को लेकर भी तमाम चेतावनियां जारी हो चुकी हैं। ऐसे में शहर के परकोटा क्षेत्र में सड़क के बीचों बीच मुख्य पाइपलाइन फूटी पड़ी है, मगर नगर निगम द्वारा उसे सुधरवाया नहीं जा रहा है, जिससे हर रोज कई हजारों गैलन पानी यूं ही सड़क पर बर्बाद हो रहा है।
इस संबंध में एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि करीब 4 दिन हो गए हैं जब से ये पाइपलाइन फूटी है। सुबह जब शहर की जल सप्लाई चालू होती है तो पानी इसी तरह बहता रहता है। फूटी है, 4 दिन से ऐसा ही बह रहा है पानी। से पत्थर रख देते हैं तो ऊपर चढ़ता नहीं है, नहीं तो बर्फ इसमें बहता रहता है। कोई अभी तक देखने नहीं आया, नगर कर्मचारी कोई आज तक नहीं आया। गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत न हो, इसको लेकर नगर निगम तमाम बार चेतावनियां जारी करता है, साथ ही पानी बचाने को लेकर भी जागरूक करता है। लेकिन जब मुख्य पाइपलाइन में लीकेज हो और इस तरीके से हजारों गैलन पानी यूं ही बर्बाद होता रहे तो नगर निगम को चाहिए कि सबसे पहले अपने गिरेबान में झांके। हेमंत रेकवार, सागर टीवी न्यूज। महावीर जयंती पर गुरुवार को शहर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। गुरुवार को भगवान महावीर के 2614वीं जयंती पर शहर के जैन मंदिरों में कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर भगवान महावीर की गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो कटरा जैन मंदिर से निकाली गई और शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई गुजरी। इस शोभा यात्रा में भगवान महावीर के सिद्धांतों पर केंद्रित झांकियां निकाली गईं। इस बात का की पुष्टि कर सके कि भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती के अवसर पर हमें एक तो शानदार उपहार। अखिल भारतीय राष्ट्रीय हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन शहर के कटरा में किया गया। इसमें कवियों ने अपनी कविताएं सुनाई। बुधवार को शहर के कटरा में ट्रैफिक पुलिस चौकी के पास अखिल भारतीय राष्ट्रीय हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये हास्य कवि सम्मेलन हर साल 1 अप्रैल को शहर में आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर देश प्रदेश के माने हुए कवि कार्यक्रम में शामिल होते हैं और एक से बढ़कर एक हास्य कविताएं प्रस्तुत कर श्रोताओं को पेट भरकर हंसने के लिए मजबूर कर देते हैं। गुरुवार की रात भी ये नजारा कुछ इसी तरह देखने को मिला। इन कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं लोगों को सुनाकर खूब गुदगुदाया। रोज करते थे। एक दिन लड़की ने कहा, भाई साहब आज आप मेरा पीछा मत कीजिए। तो इन्होंने कहा, क्यों ना करें? बोले, आज मेरी मम्मी मेरा पीछा कर रही है। बोले, चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी का पीछा हमारे पापा कर रहे हैं। तो इसलिए ये ऐसी तत्काल जवाब देने वाले। एक दिन अपने जमाने में पहलवानी करता था। एक दिन बच्चे इकट्ठे हो गए। बच्चों ने पूछा कि अंकल एक बात बताओ कि जब आप उस समय पहलवानी करते थे तो बहुत बड़े पहलवान रहे होंगे। बोले, बहुत बड़े पहलवान। बोले, आप ये बताओ कि जो उस समय कर लेते थे वो आज भी कर लेंगे क्या? बोले, बिल्कुल। बोले, ऐसा कौन सा काम है? तो एक बड़ा पत्थर सामने रखा दिखाई दे रहा था। बोले, वो बड़ा पत्थर देख रहे हो उन्हें जो रखा है? बोले, हाँ। बोले, उसको अच्छे से देखो। उन्हें अच्छे से देखा। बोले, इसमें क्या किया आपने? बोले, ना तो ये हमसे कल उठता था ना आज उठता है। हम आपको बता दें कि सागर में पहला हास्य कवि सम्मेलन सन 1981 में आयोजित किया गया था और इस हास्य कवि मंच को 35 साल हो चुके हैं। तब से आज तक हर साल ये मंच लोगों को ऐसे ही गुदगुदा रहा है। अब तक इस मंच पर देश की जानी मानी हस्तियां पहुंच चुकी हैं। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। अब वक्त हो चला है आज की अमृतवाणी का।
आज की अमृतवाणी। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सके तो यह कोई महंगा सौदा नहीं है। अब देखते हैं कॉमेडी करंट। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर